फिजिक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार 2026 में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो उनको इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो ये चैप्टर फर्स्ट का है, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपको एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद कह रहा है, स्टेट गॉस थ्योरम, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो आपको गॉस लॉ पढ़ के जाना है और कूलम्स लॉ कैसे डिफाइन करेंगे गॉस लॉ से वो आपको पढ़ के जाना है। फिर है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का किसी भी पॉइंट पर, उसके लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जानते हैं आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आपको एक्सप्रेशन निकालना है उसके कैपेसिटी का। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन देयर प्रिंसिपल एंड द वर्किंग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसके लिए आप एक डायग्राम तैयार कीजिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो चैप्टर 4 में है आपके लिए, और उसका प्रिंसिपल और वर्किंग आपको बताना है, ठीक है। और डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये LCR सर्किट जो है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। आपको पता है ना, LCR सर्किट आप AC में पढ़े होंगे, और उसी के लिए आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर थिन लेंस फाइंड द फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ म्यू आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और r1 और r2 आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, टू अलग अलग डिफरेंट जो लेयर है उसके लिए। उसके कह रहा है, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑन द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा जाएगा आपसे और उसका मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछा जा रहा है। और ये जो हाइगन प्रिंसिपल है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगन प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कंप्लीट करके जाना, और वेव फ्रंट क्या होता है या सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है उसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द डायग्राम द वर्किंग मेथड ऑफ PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर करके जाइएगा। तो आई होप कि आपको इसके बाद इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो लड़ ही जाना है आपको, ठीक है। चलिए फिर